फरवरी को वोटिंग 8 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। एक चरण में चुनाव होगा, 10 से 17 तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि दिल्ली की 70 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी और इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। आपको बताएं, इससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर्स है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1.55 करोड़ से ज्यादा वोटर्स होंगे, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 83 लाख होगी और महिलाओं की 71 लाख के करीब बताई जा रही है। और थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 1,261 मतदाता हैं। आपको बताएं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह बताया है कि 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे। और साथ साथ जिस तरह से टीका टिप्पणी महिलाओं को लेकर की जा रही है, इस पर भी राजीव कुमार ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान करते हुए शिष्टाचार का ध्यान रखें, एक जो बेसिक डिसिप्लिन है उसे बनाए रखें, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा ना बोलें, चुनाव प्रचार में अपनी भाषा का ख्याल रखें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे। 85 साल से अधिक उम्र के लोग घर जाकर वोट डाल सकेंगे। चुनाव हम सबकी साझी विरासत है, इसे प्रदूषित ना करें। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त यानी कि राजीव कुमार जो कमिश्नर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईवीएम को फुल प्रूफ डिवाइस बताया है और कहा है कि ईवीएम में वायरस नहीं आ सकता। चुनाव में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है और इसके अलावा ईवीएम से छेड़छाड़ की बात में किसी तरह का दम नहीं है, यह भी राजीव कुमार की ओर से कहा गया। और कहा गया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर शक जताने की कोशिश की गई है। चुनाव से 7-8 दिन पहले ही ईवीएम तैयार हो जाती है, एजेंट के सामने ईवीएम सील होती है, मतदान के बाद ईवीएम को सील किया जाता है। ईवीएम में अवैध वोट की संभावना नहीं होती। ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरीके से पारदर्शी है। साथ साथ सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री के आरोपों पर हमें दुख होता है और यह भी कहा गया कि ईवीएम इलेक्शन है, वोटर लिस्ट के नाम काटने की शिकायत की गई, धीमी मतगणना के आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए गए। सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन इस तरह के आरोपों से बहुत दुख होता है। और साथ साथ राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ती रहनी चाहिए, युवा लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाते रहें। लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोकतंत्र और मौजूद रहेगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि अब की बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और साथ साथ कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो दिल्ली के दंगल में अब तेजी और ज्यादा होती दिखाई देगी और तेजी की वजह यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये ग्राफिक्स में हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। देखिए, मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को। आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, माफ कीजिएगा 62 सीटों पर जीत का दर्ज आई थी और बीजेपी 8 सीटों पर, जबकि या कांग्रेस की अगर बात करें तो वो खाता भी नहीं खोल पाई थी। और पिछले 2 बार से कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है। तो अब की बार न सिर्फ नाक बचाने का सवाल है कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर पिछले 26 साल का जो सूखा है उसे खत्म करने का दारोमदार होगा। और आम आदमी पार्टी इतिहास दोहराने के लिए चुनावी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। लगातार जीतकर तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना आम आदमी पार्टी का मकसद होगा। वहीं बीजेपी अपना 26 साल का सूखा खत्म करेगी और अपनी नाक बचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बखूबी निभाती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के दंगल में। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th.
and counting is 8, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu.